नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता के संग्राम की दौरान बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंचेंगे और क्या उनका आधार रहेगा कि उनको पार्टी टिकट देगी। आज इसी सत्ता के संग्राम के एपिसोड के दौरान बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं, जो वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, और उनको हाल ही में प्रभारी बनाया गया है बाड़मेर व पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस से। हमारे साथ हमारे साथ मौजूद हैं सचिन जी सरवटे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत ग्रामीण राजस्थान पर। नमस्ते जितेंद्र जी। सर, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। सर, क्या बैकग्राउंड रहा पारिवारिक बैकग्राउंड में मेरे जो दादाजी हैं स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे जी, वो कांग्रेस के पार्षद थे जी, और उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत ऑनेस्टी से जीवन जिया। स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री है जय नारायण जी व्यास, उनके साथ भी उन्होंने कदम ताल मिलाकर काम किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी सहयोग किया जी। और मेरे पिताजी जो हैं स्वर्गीय श्री विष्णुदेव जी सरवटे, वे भी पार्षद थे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के काफी करीबी कार्यकर्ताओं में से एक थे। बहुत ऑनेस्ट थे और दलित समाज के लिए उन्होंने काफी काम किया। जी सर, क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस बार 2023 विजन को लेकर? क्या बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या विजन रहेगा? देखिए, बिलाड़ा विधानसभा जो है वो जोधपुर जिले के अंतर्गत आती है जी, और बिलाड़ा से मेरा पुराना नाता रहा है जी। मैं जब बिलाड़ा आया हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई मुद्दों पे मैंने वहाँ पे बात उठाई है। वंचितों शोषितों के लिए मैंने काम किया है बिलाड़ा में, क्योंकि मेरी पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र में से एक है। और जोधपुर जिले के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो रिजर्व्ड जो एक सीट है जी, और मुख्यमंत्री जी के काफी पसंदीदा विधानसभाओं में से एक है जी। तो इसीलिए मैंने बिलाड़ा विधानसभा की जनता की सेवा करने का एक मन में एक संकल्प लिया है और मेरा ये विचार है कि मैं पूरी ऑनेस्टी से, पूरी निष्ठा से जो विकास के कार्य करूंगा, वहां की जनता की सेवा करूंगा। सर, ऐसी क्या खासियत है कि पार्टी आपके ऊपर दाव खेलेगी कि आप वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या ऐसा दावपेच रहेगा कि आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, मैं मेरी निजी राय बता रहा हूं आपको जी। आप ये देखिए कि पश्चिमी राजस्थान में जो दलित नेताओं का कांग्रेस के अंदर जो चेहरा है जी, आप नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी भी आपको दिखेगी जी। फिर मेरे कार्य आपको दिखेंगे। आप जानते हैं मैं रात दिन एक करके लोगों की समस्याओं के ऊपर पत्र लिखता रहता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाता हूँ। पिछली बार जो मेरे को डिजिटल मेंबरशिप का जो कार्य दिया था, मुझे संभागीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया था जोधपुर संभाग का, उस दरमियान भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। मेंबरशिप का मैंने व्यक्तिगत मेरी मेंबरशिप जो थी वो 11,000 थी और पूरी विधानसभा की तो काफी अच्छी तादाद में थी, जिसमें बिलाड़ा के कार्यकर्ताओं से कांग्रेसी जो हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, उनसे संपर्क में आया। तो ऐसा भी नहीं है कि पैराशूट कैंडिडेट हूँ, पहले से ही आप लोगों के आपके जो विधानसभा में मैंने कार्य किया है, रात दिन मेरा आना जाना है, कई लोगों से मेरी जान पहचान है और सबसे बड़ी बात मेरी भावना है कि मैं सेवा करूं। जी सचिन जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो एक महंगाई राहत कैंप के बाद अचानक 3-4 महीनों में योजनाओं का एक पूरा एक पहाड़ सा खड़ा कर दिया, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? अचानक नहीं किया। आप ये देखिए कि ये जो कार्यकाल है जी, ये मैं आज आपको अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि जब कोरोना आया तो हम लोगों को ऐसा लगा, विशेष करके मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो राज्य सरकार जो है वो भयंकर वित्तीय संकट से जूझेगी और बहुत समस्या आएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोरोना का प्रबंधन किया, जिस तरह से उन्होंने देश की जनता की सेवा की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने, और किसी को भूखा नहीं सोने दूं की उनकी जो थ्योरी थी उस पे काम करते हुए, बहुत बेहतर प्रबंधन करते हुए कोरोना के काल को भी उन्होंने अच्छे से निपटा। और इसके बाद में योजनाओं की तो वो
शुरू से ही इस पर काम कर रहे हैं। जी जी विभिन्न योजनाएं शुरू से ही लगे हुए। वो उन्होंने जो चुनावी मैनिफेस्टो जो होता है जी उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में माना है। जी उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक कानूनी दस्तावेज है, इसको हमको क्लियर करना है। जी 90% से ऊपर हो गया है। जी। और मैं समझता हूं कि चुनाव आते आते 100%। कहीं ना कहीं विपक्ष का दावा है कि ये जो रेवड़ियां बट रही हैं उसको लेकर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब महंगा रात कैंप भी इसी समय दौरान के चुनावी वर्ष के दौरान ही शुरू किया गया। तो उसको लेकर आपने क्या कहें? एक वो किशोर कुमार का गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी जी बीजेपी का तो काम ही है कहना। इनको ये रेवड़ियां लग रही है। अगर जनता की भलाई होती हो, जनता का काम होता हो तो रेवड़िया ही सही। उनको रेवड़ियां लगती है, लगने दो। जनता का तो काम हो रहा है ना, जनता का तो फायदा हो रहा है ना, तो बीजेपी को बोलने दो, बीजेपी बोलेगी। जी सर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में बिलाड़ा से कांग्रेस के ही एमएलए हैं हीराराम जी मेघवाल, तो उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हर विधायक जो है उसको जनता चुनती है जी जनता की सेवा करने के लिए। और हर विधायक को ये चाहिए कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा करे। जी और मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा कि भाई उन्होंने क्या किया या नहीं किया। जी मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई उन्होंने अच्छा काम भी किया होगा या जो भी किया है। जी हर बार ऐसा तो है नहीं कि एक ही एक व्यक्ति को वो मतलब दिया जाए मौका। जी इस बार हमने मौका मांगा है। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, या पार्टी किसी को भी टिकट देती है और भी जो दावेदार है, जी। चाहे मोहन जी कटारिया साहब हो, चाहे नरपत जी पन्नू हो, चाहे बोचावत जी हो, या कोई भी XYZ, जितने भी है 26 जनों ने किया या 23 जनों ने किया, जिसने भी दावेदारी की है, मैं तो सबके साथ ही जनता की इस बात, मैं तो कहता हूँ 50 जनों ने की हो, मैं सबके साथ हूँ। जी जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ लग जाएंगे। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो भी मेरा साथ दे जी और हम सब मिलकर बिलाड़ा विधानसभा को विकास के पथ पर लेके जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, पूरी निष्ठा से काम करने वाला आदमी हूँ, जुनून है काम करने का। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि मुझे पार्टी इस काबिल समझेगी, टिकट देगी, और अगर मैं जीतता हूं तो भूतो न भविष्यते, ऐसा विधायक राजस्थान में नहीं मिला होगा, वैसा विधायक मिलेगा। सर, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ तक आपने शिक्षा की? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया है जी, और 3 साल का जो होता है जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से जी। इसके अलावा जो है मैंने BA किया है, BA किया है, MA किया है, और LLB करते करते मैं सेकंड ईयर तक पहुंचा था। फिर राजनीति और समाज सेवा में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि वो हुई नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं उसको भी कंप्लीट करूंगा। जी सचिन जी, अमूमन देखा जाता है खबरों में, बड़े बड़े जब न्यूज़पेपर के अंदर और बड़े बड़े चैनलों पर आपकी खबरें चलती हैं और आप कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए और समाज हित के लिए आगे आते रहते हैं, तो सर समाज हित की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जाहिर सी बात है, मैं SC कैटेगरी से आता हूँ जी, तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहला नाम अगर कोई लूंगा तो वो बाबा साहेब का ही लूंगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से सारे दलित समाज जो है वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीराम जी सरवटे का, जी। और तीसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मेरे पिताजी विष्णुदेव जी सरवटे का, और चौथा और लास्ट अंतिम नाम जो है वो परम आदरणीय अशोक गहलोत जी है, जो कि मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। उनकी प्रेरणा से ये सेवा का मेरे को प्रेरणा मिली है। क्योंकि आपका अभी तक का सबसे बड़ा सामाजिक स्तर का कौन सा मुद्दा आपके सामने आया, जिस मुद्दे को लेकर आपने बड़ा संघर्ष किया और वो मुद्दा आज भी आपको कहीं ना कहीं दिल में खलता है कि अगर वो मुद्दे में मगर मेरा अहम योगदान रहा? देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो कम्युनिटी अनुसूचित जाति में सबसे नीचे पायदान पे मैं कहूंगा कि वाल्मीकि समाज की आज जो स्थिति है, 90% जो वाल्मीकि समाज है वो सफाई कार्य से जुड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारियों को लेकर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत बुरी हालत है। आप देखिए कि सीवरेज टैंक में अगर डेथ होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है 99.9% जो है वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो है उसमें सीवरेज में गुजरता है। तो मेरा ये शुरू से ही इनके प्रति भावनाएं रही है कि मैं सफाई कामगारों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करूं और उनको है जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवाऊं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति की अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति के हर
जाति के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज आप पूरे देश की यही हालत है, आप देख लीजिए। अब राजस्थान में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने FIR कंपलसरी करवा दी। FIR कंपलसरी करवाने के कारण केसेस अब ऑन रिकॉर्ड ज्यादा आने लगे हैं, तो वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि कोई भी केस हो, केस छो बढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस दर्ज होना चाहिए। तो इस तरह से केसेस दर्ज हो रहे हैं, तो जमीनों से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। कई मेघवाल समाज हो, चाहे जीनगर हो, चाहे सांसी समाज हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोई भी समाज हो, 59 जातियां आती है SC के अंदर। सभी जातियों के कोई ना कोई ये इस तरह के गांवों में, शहरों में ये मुद्दे आते रहते हैं मेरे सामने। जमीनों के विवाद हैं, जहां पर वो कार्य करते हैं उनसे संबंधित है, तो उन पे मैं कार्य करता आया हूँ। और रही बात सामाजिक संस्थाओं की, तो मैंने मेरा एक खुद का NGO है, वंचित लोकमंच संस्थान है मुख्य रूप से, उसका घटक जो है वो राष्ट्रीय वंचित लोकमंच है। इसी तरह से वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ है, उसके तहत हम जो कार्य कर रहे हैं वंचित लोकमंच में, हम 36 कौम का काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। एम्स जो है केंद्र सरकार का अधीन आता है। एम्स के चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे ऑफिस बॉय हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, सभी के काम कर रहा हूँ। और हर व्यक्ति, हर धर्म का आदमी मेरे पास आता है। जाट भी आते हैं, विष्णुई भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। मैंने कभी जाति, लिंग, रूप, रंग भेद का मैंने फर्क नहीं किया, और पूरे अंतरात्मा से उनकी सेवा की, उनका कार्य करवा, मैंने यहाँ पे न्याय भी दिलवाया एम्स के अंदर भी। इसी तरह से जो और भी हॉस्पिटल्स हैं, और भी डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, सभी जगह मैंने काम किया है। आप समय समय पर अगर मेरी फेसबुक और मेरा जो ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं तो एक खुली किताब हूँ, मैं बंद किताब हुई नहीं। सर, आपकी हॉबी जानना चाहूंगा, क्या अमूमन जब आप राजनीति से फ्री होते हैं तो क्या करते रहते नजर आते हैं? आपको मेरी बात पे हंसी आएगी, मेरी हॉबी काम करना ही है। सबसे पहली बात तो ये है, रात दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ, कोई ना कोई मेल आता है, मेलों के जवाब देता हूँ। कंप्यूटर पे जो है लेटर्स लिखना, उनको फॉरवर्ड करना, ये तो मेरा मुख्य रूप से ये तो काम हो ही गया। अगर आप हॉबीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो हॉबीज में तो सभी जानते हैं। आपके बिलाड़ा में आपके पत्रकारों ने मेरे से गाना भी गवाया था। तो सिंगिंग करता हूँ मैं, म्यूजिक का शौक है। मेडिटेशन मेरी सबसे अहम जो है वो रुचि है, मेडिटेशन, रेगुलरली मेडिटेशन करता हूँ। और चेस खेलना, बाकी अब क्रिकेट खेलने का तो जमाना रहा नहीं तो जब स्कूल लेवल में थे, कॉलेज लेवल में थे तो क्रिकेट भी खेलते थे। आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया जिस पल को आज भी आप भुला नहीं पाते? उस पल को जब महसूस करते हैं तो बहुत अपने आप में गर्वान्वित महसूस होता है, तो वो पल कौन सा था? वो पल गौरवान्वित का कह रहे हो आप, सुख या दुख का कह रहे हो? सुख का कह रहे हो जी। तो खूब पल हैं ऐसे, जैसे जब मेरे को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया जी, राज्य सरकार ने, माननीय अशोक जी गहलोत ने। पिछली बार मुझे सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले मुझे PCC में सेक्रेटरी बनाया गया, आज भी हूँ, वापस रिपीट किया गया। तो मतलब काम उसी को दिया जाता है जो काम करता है। मैंने हर काम को बखूबी निभाया है, हर एक काम को। और सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ये मेरा मेन की रही है, इन पर विशेष तौर पे मेरा कमांड रहा है। जी सर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान में बिलाड़ा में एक स्थानीय की बात चल रही है कि हमारा उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, लोगों की भावनाएं हैं, मैं लोगों की भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ इसका ये नहीं होना चाहिए कि उसको काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, आपकी सेवा करना चाहता है, तो स्थान का फर्क नहीं आना चाहिए। तो क्षेत्रवाद की बात होगी, क्षेत्रवाद को अच्छे पहलू में नहीं देखा जाता है। और अगर मैं बात करूं स्थानीय की, तो आप मुझे ये बताइए कि बिलाड़ा विधानसभा किस जिले में आती है? जोधपुर जिले में आती है। मैं जोधपुर का जाया जन्मा हूँ। जोधपुर जिले के अंदर 10 विधानसभा है। 10 विधानसभाओं में जो SC की है, SC विधानसभा है, वो नियरेस्ट
मेरे यही पड़ती है, जहां मेरा रात दिन आना जाना है, जहां के अधिक से अधिक लोगों के मैं संपर्क में हूँ, जी। तो बिलाड़ा विधानसभा पड़ती है। हालांकि गोपालगढ़ भी है, गोपालगढ़ में मेरा इतना ज्यादा आना जाना नहीं है, जी। तो मैं वहां से नहीं मांग रहा हूँ। एससी का हूँ और एससी की सीट है, जोधपुर जिले के अंतर्गत आती है, तो जोधपुर जिले का ही मैं जन्मा हुआ हूं, तो मैं कैसे स्थानीय नहीं हुआ? जी। आप उस स्थानीय को छोटा करके क्यों देख रहे हो? जी। आप स्थानीय को देख रहे हो केवल बिलाड़ा से। जी। बिलाड़ा खुद जोधपुर जिले के अंतर्गत है, तो स्थानीय ही हुआ ना मैं। जी। मैं जोधपुर से बाहर का होता तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। जी। पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करूंगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा घर, मेरा फोन 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा और कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो बिलाड़ा की जनता याद करेगी कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति पहले क्यों नहीं आया। जी। मैं ये कह सकता हूं। और अब स्थानीय की बात अगर करते हैं, तो जो फिल्म स्टार है धर्मेंद्र, कहां से है? मुंबई से। जी। बीकानेर में आके चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं बीकानेर में आके? ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे, मैं अब क्या बोलूं, खूब है उदाहरण। जी। नाम लूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, खूब उदाहरण है जी। जहां पे जिसको जो सुरक्षित सीट लगती है, जिसको लगता है कि नहीं यहां से मैं जीत, मकसद जीतना ही थोड़ी है, मकसद है उस जगह की, उस जनता की सेवा करने की। तो अब जो है आपके, आप बता दो मुझे, कितने लोगों ने वहां से उम्मीदवारी की है? क्या उनका जोधपुर में मकान नहीं है, जोधपुर में घर नहीं है? कितने, आप खुद देख लो ना, कैलकुलेट कर लो। जी। भाई स्थानीय तो फिर वही रहे, जी। वही रहे, वहां से क्यों हटते हैं फिर? जी। अगर वो सोचते हैं कि हम बिलाड़ा छोड़ के जोधपुर में या कहीं और घर बना लेंगे जी। और वहां से हम फिर भी स्थानीय कहलाएंगे, तो ये तो गलत है। जी। मैं ही घर बना लेता हूँ, एक कोई ले लेता हूँ किराए पे, छोटा मोटी झोपड़ी ले लेता हूँ, फिर मैं स्थानीय हो जाऊंगा। स्थानीय का ये छोटी बात है, आप मौका दो, आदमी का काम देखो। जी। मेरा ये कहना है। अगर फिर भी मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जोधपुर जिले का हूँ, जोधपुर जिले का जया जन्मा हूँ, मुझे एक मौका दो और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि सही आदमी को मौका दिया गया है। आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बिलाड़ा की जनता को? बिलाड़ा की जनता को मैं यही कहूंगा कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए। पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं अपने, सबसे पहले तो बाबा साहेब को, मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को और परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर, और ये जो यहाँ पे टीम बैठी है पत्रकारों की, इनको साक्षी मान के ये वादा करता हूं कि आपकी पूरे तन मन धन से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आप याद करेंगे कि वास्तव में कोई बंदा आया था। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सचिन जी सरवटे। मिलते हैं किसी और प्रत्याशी के साथ सत्ता के संग्राम के अगले एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान। धन्यवाद।